छोटे मशीन में भी आप सिंगल शटल आते हैं। सिंगल शटल में उसके बॉडी भी चेक कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये थिकनेस है, देखिए ये ऐसा वाला रहता है। इसके ऊपर ये जो बॉडी होती है इसका मोटा होता है। ऐसे अगर से मोटा हुआ तो ही लेना चाहिए। अगर से पतला पतला आता है उसका बॉडी अच्छा नहीं रहता, वो नहीं लेना चाहिए। पतला बॉडी रहा तो वो क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। हेलो दोस्तों, एसके मशीन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे नई सिलाई मशीन के बारे में। नई सिलाई मशीन कौन सी लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, पहला आता है छोटा सिलाई मशीन, जो हाफ शटल वाला छोटा सिलाई मशीन होता है, वो घर में सीते हैं। और एक होता है बड़ा सिलाई मशीन, जो फुल शटल वाला सेविंग मशीन होता है, जो टेलर चलाने वाले जो भी शॉप में वो चलाते हैं, वो वाला फुल शटल वाला सेविंग मशीन होता है। और जो जिगजैग सेविंग मशीन होता है, जो जिगजैग मतलब पीको सिलाई मशीन, जिसमें चार ऑप्शंस रहते हैं, जैसे स्टिचिंग भी आता है और पीको आता है और फॉल आता है और एम्ब्रॉयडरी आता है। ये 4 ऑप्शंस रहते हैं उसके अंदर, मगर वो आपको पीको फॉल ही करने आता है। स्टिचिंग ज्यादा नहीं आता है। एम्ब्रॉयडरी आता है मगर ज्यादा अच्छा आता है उतना ही, मगर पीको फॉल ही ज्यादा किया जाता है। आप जैसे घर में सिलाई कर सकते हैं, लेडीज का कपड़ा सी सकते हैं, ऐसे पीको फॉल में आता है। अब वो पीको सिलाई मशीन कौन सी लेनी चाहिए। और ये छोटा सिलाई मशीन, बड़ा सिलाई मशीन और पीको मशीन। और एक होता है जो फैक्ट्रीज में चलता है, वो हाई स्पीड डीडीएल सेविंग मशीन कहा जाता है। डीडीएल सेविंग मशीन मतलब हाई स्पीड रहता है, जैसे ओनली पावर के ऊपर ही चलता है, करंट के ऊपर ही चलता है और पैडल के ऊपर नहीं चलता। आप छोटे सिलाई मशीन में आप हैंडल से भी चला सकते हैं और मोटर से भी चला सकते हैं, मगर वही डीडीएल सेविंग मशीन के ऊपर आप उसके ऊपर हैंडल के ऊपर भी नहीं चला सकते, या मोटर तो उसके अंदर इनबिल्ट रहता है, पैडल से नहीं चला सकते आप। ओनली फॉर करंट के ऊपर ही चल सकता है, करंट के ऊपर ही चलता है। चलिए दोस्तों, आप इनमें से कौन सा मशीन लेनी चाहिए। आपको क्या काम के लिए सिलाई मशीन होना है। आपको घर में सिलाई के वास्ते होना है, या टेलर की शॉप में सीने के वास्ते होना है, या फैक्ट्री में चलाने के वास्ते होना है। ये आपको घर में सिलाई मशीन चलाने के लिए होना है तो आप छोटा मशीन ले सकते हैं। अगर से आपको शॉप में आप टेलरिंग का शॉप डालने का है तो आप TA1 अम्ब्रेला सेविंग मशीन ले सकते हैं। TA1 हो सकता है उसमें, और 95 T10 बोल के 2 मॉडल आते हैं। जो TA1 में राउंड शेप में आता है, राउंड आता है, और आपको 95 T10 बोले तो चौक मॉडल होता है। चौक मॉडल बोले तो मोटा रहता है। राउंड मॉडल में TA1 में राउंड मॉडल आता है, 95 में बोले तो चौक मॉडल आता है। ये दोनों में इतना ही फर्क होता है। दोनों गेरे रहते हैं दोनों में भी, मगर आपको दोनों में कौन सा भी ले सकते हैं आप, मगर राउंड मॉडल से भी चौक मॉडल जरा महंगा होता है। आप चौक मॉडल ले सकते हैं और लुकिंग भी अच्छा होता है, मगर आप उन दोनों में फुल शटल ही होता है। आप दोनों में कौन सा भी ले सकते हैं। और अच्छा ब्रांड वाला मशीन लेना चाहिए। ब्रांड मतलब आप समझिए, ऐसे बहुत सारे ब्रांड आते हैं, मगर उनमें सब ब्रांड अच्छे नहीं हो सकते। कोई ब्रांड ऐसा होता है कि नाम से ही चलते हैं, मगर काम अच्छा नहीं होता उनका। इसीलिए उनको कैसे पहचानना, मशीन कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं बोल के कैसे पहचानना बोले तो आप उसका वेट चेक कर लेना चाहिए। आप कम रेट का मशीन और ब्रांडेड मशीन में वेट देख के चेक करके लेना चाहिए। उनका बॉडी जरा मोटा होता है। अच्छा क्वालिटी वाला मशीन का बॉडी जरा मोटा होता है। वो जो मोटा होता है वही लेना चाहिए, बड़ा मशीन में हो या छोटा मशीन में हो, कौन से भी वेट चेक करके उसका बॉडी चेक कर लेना चाहिए। उसके अंदर पार्ट्स कैसे है वो चेक करके लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बड़े मशीन के बारे में तो हो गया। जो छोटे मशीन में भी आप सिंगल शटल आते हैं। सिंगल शटल में उसके बॉडी भी चेक कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये थिकनेस है, देखिए ये ऐसा वाला रहता है। इसके ऊपर ये जो बॉडी होती है इसका मोटा होता है। ऐसे अगर से मोटा हुआ तो ही लेना चाहिए। अगर से पतला पतला आता है उसका बॉडी अच्छा नहीं रहता, वो नहीं लेना चाहिए। पतला बॉडी रहा तो वो क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। और आप सामान भी चेक कर सकते हैं। हर पार्ट्स के ऊपर नाम रहता है। अगर से हर पार्ट्स के ऊपर नाम रहा तो ब्रांडेड है, अच्छा क्वालिटी का है समझ लेके लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से
अच्छा क्वालिटी का ब्रांडेड मशीन बोले तो जैसे अभी फिलहाल तो बहुत सारे फेमस है, उषा है, सिंगर है, और ऐसे बहुत सारे हैं, मगर वो नाम की ही है, वो लेने के लिए कोई उतना ये नहीं है। मगर मेरे हिसाब से लोग ज्यादा नाम नहीं हुआ सो अच्छा ब्रांडेड रहना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब में मोना सेइंग मशीन है, मोना सेइंग मशीन लुधियाना से आते हैं, हर मशीन लुधियाना में ही होते हैं, हर एक मशीन का ब्रांड तैयार होता है लुधियाना में ही। लुधियाना पंजाब में रेडी होते हैं, फिटिंग तो दिल्ली में भी होते हैं, पंजाब में भी होते हैं, मगर फिटिंग दिल्ली का अच्छा होता है, लुधियाना का मीडियम रहता है, मगर तैयार तो लुधियाना में ही होते हैं। मगर लेना चाहिए दिल्ली फिटिंग वाले मशीन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए, आप शॉप को गए तो कौन से भी ब्रांडेड लेना नहीं चाहिए, वेट चेक करना चाहिए और उसके ऊपर सामान के ऊपर नाम देख लेना चाहिए, 2 बार। और एक होता है दिल्ली फिटिंग का सेइंग मशीन लेना चाहिए। ये दिल्ली फिटिंग का सेइंग मशीन लिए तो ही सिलाई अच्छा चलता है और लाइफ ज्यादा भी रहता है इसका। चलिए दोस्तों, मैं सिलाई मशीन कौन सी लेनी चाहिए उसके बारे में कंफर्म डिटेल दिया है। अब ब्रांड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब जैसे अब उषा सेइंग मशीन है, आप छोटा सिलाई मशीन उषा में लिए तो उसमें स्टार्टिंग से ही सोंड आता है, स्टार्टिंग से ही सोंड आता है। आप घुमा के देख लेना चाहिए, ऐसा मशीन घुमा के देखना चाहिए, घुमाए जब उषा सेइंग मशीन में सोंड आता है। इस वास्ते वो अच्छा फिटिंग नहीं होता है, वो लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और ऐसे ब्रांडेड में मोना सेइंग मशीन लीजिए, डर्बी सेइंग मशीन लीजिए, और ऐसे ब्रांड बहुत सारे हैं, जितने सर में बाल है उतने सारे मशीन है, मगर ब्रांड में अच्छा क्वालिटी में मशीन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं सेइंग मशीन के बारे में बोल दिया है, मगर छोटे सिलाई मशीन और बड़ी सिलाई मशीन और हाई स्पीड सिलाई मशीन में से कौन सी लेना चाहिए? आप जहां पे काम करते हैं, आप जैसे घर में चलाते हैं तो आप छोटा मशीन ले सकते हैं और बड़ा मशीन भी ले सकते हैं घर में चलाने के लिए। आप घर का ही कपड़ा सीते हैं बोले तो छोटा सिलाई मशीन लीजिए, आप 12 घंटे 15 घंटे कितना भी चलाइए, कुछ नहीं होता। मगर आप टेलर शॉप डालना चाहते हैं तो बड़ा सेइंग मशीन लीजिए, नहीं तो हाई स्पीड डीडीएल सेइंग मशीन लीजिए। नॉन स्टॉप ज्यादा काम है बोले तो आप हाई स्पीड सेइंग मशीन ही लीजिए। मेरे हिसाब से तो आप छोटा मशीन लेने से भी कोई फायदा नहीं है, और टीएन मशीन लीजिए मगर चलता है, मगर मेरे हिसाब से डीडीएल सेइंग मशीन, हाई स्पीड सेइंग मशीन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, घर में सिलाई ना करना है तो छोटा मशीन लीजिए और बड़ा मशीन भी ले सकते हैं। और छोटा सेइंग मशीन लेना है तो उसमें आप लिंक मॉडल लीजिए, उसको मोटर लगा के चला सकते हैं आप। और टेलर मॉडल आता है, डिलक्स मॉडल आता है और लिंक मॉडल आता है। इन 3 मॉडल में आपको सबसे अच्छा बोलने का नहीं, मगर मोटर चलाना है तो लिंक मॉडल लीजिए, आपको C1 अच्छा होना है तो टेलर मॉडल लीजिए, डिलक्स मॉडल लीजिए, ऐसा होता है। चलिए दोस्तों, मैं तो सेइंग मशीन कौन सा लेना चाहिए इसके ऊपर पूरा डिटेल आपको बोल दिया है। आपको मेरा सिलाई मशीन के बारे में जो नॉलेज दिया है वो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों,